तो रात को 1, सवा 1, 1:30 बजे जब वो शमशान से निकलते तो एक निश्चित जगह पर, निश्चित वेशभूषा में, निश्चित ही पर्सनालिटी की बुढ़िया उनसे बीड़ी मांगती कि एक सुंदर, अति सुंदर 17-18 साल की लड़की उनको बुला रही है और पिताजी उनके कहने पे जा रहे हैं। सोचो, दश महाविद्या का उपासक रात के 2:30 बजे अगर या 2 बजे जब भी वो लड़की देखे, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सुनसान जगह पे लड़की नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सम्मोहित कर दी। नमस्कार, नमो नारायण। क्या भूत प्रेत होते हैं भाई मेरे। जब आप परम आदरणीय, परम पूजनीय, वंदनीय संत शिरोमणि अवतारी पुरुष, हमारे लिए बहुत बहुत आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी की क्लिप दिखाते हो। 3 बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया, खा कि गांव के बाहर एक नववधु लोटा लिए शौच के लिए जा रहे हैं। तुम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जाओ उससे विपरीत दिशा में हम, वो खड़ी हो गई। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती, तो हमने रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रहे हैं, तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी, आगे। हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करते हैं। हमारे मन में आया नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, वो हमसे आगे निकल गई। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। तो जोर से भगवान नाम उच्चारण खत्म किया, ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी। प्रेमानंद जी अपने श्रीमुख से जब कह रहे हैं ये घटना, तो उसमें संशय क्यों कर रहे हो कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। वो महाराष्ट्र में एक दानव नाम का व्यक्ति रहता है जो बोलता है अंधविश्वास फैला रहे हो, है ना। तो अंधविश्वास मतलब अब क्या बताएं। इन चीजों का अगर रोशनी है तो अंधकार है, अगर प्लस है तो माइनस है, अगर अच्छा है तो बुरा है। तो ये कोई लॉजिकल इलॉजिकल बात नहीं है कि जहां पर परमात्मा है तो शैतान भी उसका अस्तित्व रखता है। तुम पूछोगे जब परमात्मा है तो फिर शैतान क्यों है। तो प्रकृति होगी तो विकृति उसमें होती है। दूध भी होता है ना, वो भी खराब हो जाता है। हर चीज का जिसका नाम है, रूप है, रस है, गंध है, उसमें विकृति आती है, उसका क्षय होता है, उसकी मृत्यु होती है। उसी तरह से सत्व रज तम 3 एनर्जीज होती हैं, इसको समझो। ये सारा खेल एनर्जीज का है। मैं बारंबार कहता हूं, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब उस एनर्जी का जो फॉर्म तुम देते हो, बिजली तो वही है तारों में जो घूमती है। तुम उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालो, कि हायर ड्रायर में डालो, कि एसी में डालो, कि फ्रिज में डालो, कि टीवी में डालो, कि बल्ब में डालो, कि लाइट में डालो, कि एलईडी में डालो, तो उसकी एनर्जी बिजली है। तो अंतर्गोत्वा एनर्जी को समझो। बाकी भूत प्रेत होते हैं, ऐसे में तुम्हें डराने की मेरा कोई मंशा नहीं है, और नहीं महाराज श्री की भी रही है। वो तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि भगवत नाम में कितनी शक्ति होती है। जो मैं बारंबार कहता हूं कि तुम अपने इष्ट से लगे रहो, तुम अपने गुरु से लगे रहो, तुम अपने मंत्र से लगे रहो, तुम कम से कम कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा से लगे रहो, हो जाएगा। भूत प्रेत तुमसे बड़ा नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर साथ में आप जोड़ते हो कि अपना निजी अनुभव भी इसमें बताओ। तो निजी अनुभव में ऐसा हो जाता है कि कई बार हम जब अपने अनुभव जीते जी शरीर से बताते हैं तो प्रेजुडाइज हो जाते हैं लोग। उनके मन में विकार आ जाता है कि महाराज जी अपने आप प्रमोशन कर रहे हैं क्या। वो कमेंट्स में पढ़ते हो ना, टुच्चे टुच्चे कमेंट्स। तो इस वजह से हमें जीवन काल के अंदर इसमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है, अपने जीवन में रहते हुए नहीं। और ये शरीर एक दिन एक्सपायरी डेट का है, वो एक दिन जाएगा, और जो पीछे वाले मेरे रहेंगे वो मेरी बातें लिख लेंगे, तब पढ़ लेना। पर फिर भी कहते हो कि अपने जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा अनुभव जो सच्चा हो। तो मैं आपको बताऊं, वैसे तो सन्यासी को पूर्व आश्रम से जुड़ी हुई बातें नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं जिस परिवार से हूँ, पूर्व परिवार मेरा वो 4 आश्रमों में विश्वास करने वाला, मानने वाला और उस पर चलने वाला परिवार है। और हम पीढ़ियों से ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मानते हैं, और जिसका निर्वाह मैं भी कर रहा हूँ। मेरे पिताश्री 10 महाविद्या के मातंड शक्ति उपासक रहे हैं, लेकिन उन्होंने ग्रस्त धर्म का त्याग नहीं किया। हम भाई बहन छोटे छोटे रहे, फिर भी वो अपनी पूजा पाठ में, वो रेलवे के एम्प्लॉय थे, भारतीय रेल के। और उन दिनों संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ 60s-70s की। पिताजी जो थे वो ड्राइविंग लाइन के मतलब थे व्यक्ति। तो उनकी शिफ्टिंग होती थी, नाइट में आना जाना होता था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल
प्रमाणिक मेरे पिताजी के साथ हुई घटना, पिताजी द्वारा बताई हुई घटना, मैं अपने आप होशपूर्वक आपको बता रहा हूँ। तो जिन दिनों हम उस पुराने परिवार के घर में रहते थे, वहाँ स्टेशन से लेके घर तक सुनसान जगह होती है, और पिताजी के आने का समय कौन सा होता था? रेलवे की शिफ्ट होती है, मानो कि 4-12, फिर 12-8, फिर 8-16। तो 12-8 वाली जो होती है 4-12 वाली होती है। अब 4-12 वाली शिफ्ट में क्या होता है, उनको जहाँ से छोड़ा जाएगा तो घर पहुँचते पहुँचते रात के 1-1:30-2 हो जाते। स्टेशन से लेके घर तक एरिया बहुत सुनसान, नदी का पट और शमशान बीच में। पिताजी बताते कि मैं 4-12 हफ्ते भर की ड्यूटी मिनिमम मिलती है 1 वीक की। तो रात को 1, सवा 1, 1:30 बजे जब वो शमशान से निकलते तो एक निश्चित जगह पर, निश्चित वेशभूषा में, निश्चित ही पर्सनालिटी की बुढ़िया उनसे बीड़ी मांगती। अब आप बोलोगे कि आपके पिताजी बीड़ी, हाँ मेरे पिताजी बीड़ी पीते थे, मुझे गर्व है इस बात पर, इस पर मुझे बहस नहीं करनी है और ना ही इस पे एक्सप्लेनेशन देना है। पर वो बीड़ी पीते थे, तो वो बुढ़िया आकर के उनको, मेरे पिताजी का नाम से वो उनको पुकारती, बोली बीड़ी पिलाओ। और पिताजी का जिगरा, क्योंकि 10 महाविद्या के उपासक है, वो बीड़ी निकालते और उस बुढ़िया के हाथ में देते। और फिर उन दोनों मैचिस थी, लाइटर नहीं था। वो मैचिस जैसे ही जलाने जाते, वो बुढ़िया बोलती नहीं नहीं इसको मत जलाना। वो पिताजी जानते थे वो भी कौन है, और वो भी जानती थी पिताजी कौन है, और वो बीड़ी लेती। और नियम अनुसार पिताजी कहते हैं कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ऐसे किस्सों के अंदर चोट पड़ती है। लेकिन ये मतलब उनके खास ये नियम बन गया। तो जब हम ये किस्सा सुन रहे थे, तो मेरी जो बुआ थी, पिताजी की बहन, वो बोली कि ये क्या पागलपन तुम करते हो, तुम जानते हो तुम बीड़ी किसको दे रहे हो? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे इष्ट पर, मेरे गुरु पर, मेरे मंत्र पर श्रद्धा है, और ये खेल तो हम बहुत बड़ा खेलते हैं। अब इस चीज से आप क्या समझे, मुझे नहीं लेना देना। तो हमारी परवरिश ऐसे, बस को कहते हैं ना, जिगर खुल होती है। तो जहां हम रहे, आप तो जानते हो रेलवे के परिसर कैसे होते हैं, रेलवे की क्या परिस्थितियां होती हैं। पिताजी का एक और किस्सा बता देता हूँ। लोनावाला खंडाला, महाराष्ट्र मुंबई के आगे एक अच्छी जगह है। वो आपका आमिर खान गाना गाता है ना, चलती क्या खंडाला, वही जगह। तो पिताजी को गुड्स ट्रेन दी गई थी। गुड्स ट्रेन में वो चलते, ड्राइव करते, और उनके पीछे जो पायलटिंग, आजकल पायलट बोलते हैं, उस वक्त तो जो भी नाम था, वो कोल्ड वाली इंजन। ये भी किस्सा पिताजी के द्वारा बताया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिताजी, क्योंकि मैंने कहा 10 महाविद्या के उपासक, देवी के बहुत बहुत बड़े भक्त, मैंने स्वयं की आंखों से उनको सिद्धियों के द्वारा लोगों का उपकार करते हुए देखा है। आज भी हमारे जहाँ पे जन्म स्थान है, लोग उनको आज भी याद करते हैं कि ऐसा मातंड न हुआ न होगा। क्षण भर में मतलब इतना कार्य किया, उस वजह से उनको कष्ट भी पड़ा, और उस कष्ट की वजह से हमें संकट भी आए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं आऊँगा लोनावाला खंडाले वाले किस्से पर। तो पिताजी को रात रानी के फूल खिलते हैं जंगल में, क्योंकि वो जंगल का ही एरिया है पूरा, करजत से लेकर के लोनावाला खंडाला तक। और उन दोनों तो बहुत गाढ़ प्रगाढ़ जंगल। गाड़ी लेके वो गाड़ी उतारते, रात का समय होता, यही 4-12 वाली ड्यूटी। तो वो गाड़ी स्लो करके अपने जो भी असिस्टेंट होते हैं उनको कहते, ये तो आप जानते हो गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें होती हैं कि गाड़ियाँ रोक सकते हैं अपने आप। जब मिनिस्टर अपनी गाड़ी दिल्ली के बजाय पटना भेज सकता है, तो हमारे पिताजी गाड़ी स्लो नहीं कर सकते थे उन दिनों, कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता, हो गई तो हो गई। तो गाड़ी स्लो करके वो फूल चुनने जाते, और जंगल के सुंदर फूल वो माँ को, आद्याशक्ति को चढ़ाने के लिए डब्बे में या जो भी व्यवस्था थी उसमें ले आते। वो बताते हैं कि वो पर्टिकुलर तारीख या तिथि जो ऐसी रही होगी कि एक सुंदर, अति सुंदर 17-18 साल की लड़की उनको बुला रही है, और पिताजी उनके कहने पे जा रहे हैं। सोचो 10 महाविद्या का उपासक रात के 2:30 बजे अगर या 2 बजे जब भी वो लड़की देखे, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सुनसान जगह पे लड़की नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सम्मोहित कर देती है। अगर आपके पास विद्या नहीं, गुरु नहीं, इष्ट नहीं, कब सम्मोहित हो जाते हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। अब पिताजी के जो असिस्टेंट थे वो इंजन से देख रहे हैं कि कोई शक्ति के पीछे वो जा रहे हैं, तो उन्होंने उस लड़की के पांव देखे। बिल्कुल बती बताई, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूं। वो क्योंकि हम उनको संबोधित करते थे काका की तरह, वो काका ही बता रहे थे कि मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कि उस स्त्री के जो पैर थे वो उल्टे लगे हुए थे। उल्टे किसके पांव होते हैं? तो आप तो कहानियों में पढ़ते हैं वो डायन होती है। तो वो तो डायन वहां पे इंजन पे असिस्टेंट देख रहा है, तो उसको पसीने छूटे और उन्होंने जोर से आवाज दी। उन दोनों
अपने सीनियर को मास्टर करके वो शब्द संबोधन होता था, वो जोर से आवाज दी, मास्टर ये वो नहीं है, ये लड़की नहीं है जो आपको बुला करके फूल देना चाहती है। वो उसको फूल देना चाहती थी, अलग से घटिया मत सोचना, फूलों की लालच में, मतलब वो फूल दे रही है, उसको बोल रही है कि फूल मैं दे रही हूं, ऐसे करके उनको वो सम्मोहित किया। जब उन्होंने वहां से आवाज दिया कि मास्टर ये लड़की नहीं है, तब पिताजी का थोड़ा सा कॉल बैक हुआ कि अरे ये लड़की नहीं है तो फिर कौन है। तुरंत अपने इष्ट और अपने मंत्र में आए। पिताजी ने बोला क्षण नहीं लगा, और मैंने स्वयं जब माँ को याद किया कि माँ कौन हो, माँ का स्मरण करते ही वो लड़की खट करके वहां से चली गई। और हम जिनको चाचा मामा बुलाते थे, मतलब उनके असिस्टेंट, उन्होंने कहा कि उस वारदात के बाद मैं 3 दिन घर पे बुखार में कर रहा था। मैं बुखार से मतलब तप गया पूरी तरह से। पिताजी को भी मतलब जुलाब वगैरह हो गए। वो वारदात हमारे लिए प्रिय नहीं थी। तो जीवन में कभी कभी ऐसा होता है। तुम कहते हो भूत प्रेत होते हैं, अंधविश्वास है, ऐसे 50 हमारे गुरु भाइयों के मैं आपको किस्से सुनाऊं। मैं खुद पहाड़ों में भटका हूं, मेरे किस्से मैं बताऊंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पर एक किस्सा मैं आपको दुबई का जरूर बताऊंगा। ये मेरे साथ घटा हुआ दुबई का किस्सा है। हमारी जो कंपनी थी उसका मटेरियल जो था हम अबू धाबी में बेचते थे। दुबई से अबू धाबी अलेन वगैरह में जाता था। जहीर नाम का हमारा एक ड्राइवर था। जहीर था केरला का, साउथ इंडियन, और अच्छा ड्राइवर था। पिकअप चला के उसको हम हमेशा कहते थे कि जहीर सुबह निकलो, शाम पहुंच जाओगे अबू धाबी आराम से दोपहर में, फिर दोपहर में वहां से निकलो, शाम वापस आ जाओ। वो हमेशा कहता नहीं अरबाब, हम शाम को निकलेंगे और रात में पहुंचेंगे और सुबह निकलेंगे, फिर दूसरे दिन आ जाएंगे। तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है उसको, अगर गाड़ी चलानी है। वहां के रोड्स वगैरह व्यवस्था तो आप जानते हो, दुबई अबू धाबी बहुत बढ़िया है। अल मखतूम एरिया उसमें से पड़ता है, शमशान का, जो रॉयल फैमिली में शेख साहब को भी वहां पर दिया गया है जगह, वो जगह पड़ती है। आजकल वहां पे दाव रेस्टोरेंट उन दोनों हुआ करती थी, ब्रिटिश एम्बेसी उन रास्ते पे हुआ करती थी। आजकल ब्रिटिश एम्बेसी दूसरे रास्ते पे है। उस रास्ते से वो पिकअप लेके जा रहा था। जहीर के शब्दों में बोले, रात के करीबन उस दिन उसने निर्णय किया कि रात को देर से निकलना है। बोले 11 साढ़े 11 बजे उन दोनों वो रूट सुनसान हो जाया करता था दुबई के अंदर भी, क्योंकि सारी जो पब्लिक थी वो अल फैदी स्ट्रीट की थी, बर दुबई की थी। उस तरफ करामा की तरफ जाने वाले लोग कम थे। किसी ने उनको हाथ दिखाया। हाथ दिखाने वाला सफेद कंदूरे में था। सफेद कंदूरा मतलब अरबियों की जो ड्रेस होती है ना, सफेद लिबास, और ऊपर जीरो, मतलब वो जो काला लगाते हैं वो भी था। उसने देखा कि कोई अरबी है जो हाथ दे रहा है। इज्जत से वो रुक गए। कोई डरने की बात नहीं थी, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया। उसने कहा कि मुझे, बोले आगे तो हमको छोड़ देगा। तो जहीर ने बोला बैठो अरबाब। इंडियन आदमी बेचारा अरबी को वैसे ही देखे वैसे ही पसीने छूटते हैं। तो आ गया। उसने अपने साथ में उसको बिठा दिया, ये बिना सोचे कि ये गाड़ी शमशानों पे रुकी थी। वो अरबियों का शमशान है। उसने अपना शीशा, उन दोनों एसी सब जगह गाड़ियों में नहीं होती थी, उसने शीशा उतारा। हवा चल रही थी, हवा उस तरफ की भी चल रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने बिठाया है वो व्यक्ति सीट पे है ही नहीं। गाड़ी कहीं रुकी नहीं है और गाड़ी करीब करीब 70-80 की स्पीड से चल रही है। जब उसने थोड़ा दाएं बाएं घूम करके देखा और उस व्यक्ति को नहीं देखा, उसके बाद उसने, जहीर ने कहा कि मैंने गाड़ी 60-70 पे नहीं चलाई। 60-70 से निकल के मैं 100 क्रॉस कर गया था, और गाड़ी जहां पे मैंने रुकाई उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस चलूंगा। लेकिन मेरी स्थिति नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह बॉडी फीवर में थी। क्योंकि वो जिस व्यक्ति के साथ ट्रेवल कर रहा था वो मनुष्य था ही नहीं, वो तो आत्मा थी। अब आप कहोगे कि मुसलमानों की भी होती है क्या आत्मा? तो आत्मा तो हर जगह होती है मेरे भाई। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, इससे क्या लेने देना? कायनात का जो ऊपर बाप है वो एक है, नाम अलग अलग हो सकता है। हम लोग जिसको भूत प्रेत कहते हैं वो शैतान कहते हैं, वो गोस्ट कहता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? किस्सों का कहां पर, मैं आपको कहूं, कोई अंत नहीं है। आप कहोगे मैं दूसरा एपिसोड इसका बना दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि अंधविश्वास और इस पर मैं आपको बढ़ावा नहीं दूंगा। हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगा कि आपके इष्ट को, आपके मंत्र को, आपकी साधना को मजबूत करो। हनुमान चालीसा का पाठ करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, शिव जी का अभिषेक करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो। दूसरी बात, कभी आपको लगता हो कि मेरे गृहचारी वगैरह कमजोर पड़ते हैं, तो उसमें
मैंने जैसे बताया कि नींबू शिव जी का प्रतीकात्मक को शंभू ही मानते हैं, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। घर के बाहर जैसे लगाते हैं उसको, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करें। प्रतीक चिन्हों का मतलब, आप हमको अनपढ़ समझते हो, गंवार समझते हो, जो हम टीका लगाते हैं, इन प्रतीकों से आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अटैक नहीं करती है। टीका लगाने से क्या फायदा होता है? यही तो फायदा होता है टीका लगाने से, कि ये आपका पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होती है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी टीका लगाते हैं, और जो सूडो सेकुलरिस्ट होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी तुमने देखा है प्रतीक, मुसलमान अपनी कैप को नहीं छोड़ता, उस पर नेगेटिविटी नहीं आती है, क्योंकि वो अपने ईमान के साथ, धर्म के साथ मजबूत है। हिंदू ही सबसे कमजोर है। टीका लगाने में तुम्हें शर्म आता है? तो टीका लगाने का मतलब ये होगा, जैसे पुलिस वाला अपने बैच पहनता है, पुलिस वाला अपना आईडी कार्ड लगाता है, आर्मी वाला अपने बैच लगाता है, तो आप उसको सैल्यूट करते हो। टीका लगाने से, या त्रिपुंड लगाने से, या विष्णु जी का चिन्ह लगाने से आपके ऊपर पॉजिटिविटी ही रहती है, नेगेटिविटी नहीं रहती है। इसको अंधविश्वास से मत जोड़ना, किसी अकलमंद के कहने पे मत आना। अपने धर्म पर गर्व करना, अपने प्रतीकों पर गर्व करना, और टीका लगाना शुरू कर देना। दूसरी बात है, आपका जिसमें विश्वास हो उसकी विभूति वगैरह टीके में लगा सकते हैं, पानी में पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, ये चीजें काम करती हैं। देवी कवच का पाठ वगैरह है, या दूसरे कवचों का पाठ आप कर सकते हो। इन शॉर्ट, वन लाइन, भूत प्रेत होते हैं तो परमात्मा भी है, भगवान भी है, गुरु भी है। हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम उनसे ज्यादा सबल हैं। हमारे पास राम नाम है, हमारे पास कृष्ण नाम है, हमारे पास राधा राधा है, हमारे पास शिव शिव है, सब कुछ है हमारे पास। बस आगे बढ़ो, पढ़ो अपने ग्रंथों को, अपने ऋषियों को, अपने मुनियों को, ये सनातन धर्म की जो परंपरा है। तुम भूत प्रेत से अगर कमजोर हो तो फिर तो तुम भूत प्रेत से सचमुच में कमजोर हो, नहीं, तुम उनसे बहुत बहादुर हो। तो निश्चय करो, आगे बढ़ो। ऐसी रोचक और अन्य जो भी साहित्यिक या फिर आध्यात्मिक जो आपकी उन्नति में लाभ वाली बातें होंगी, उनको हम करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार किसी अगले विषय को लेकर। तब तक के स्वामी योगेश्वरानंद को आज्ञा। नमस्कार, नमो नारायण।